morning student. Today we will start the chapter 2 linear equation in one variable. This you have already done in the class 7th and in the class 6 also. तो उसमें आप क्या कहते थे, एक चर में रैखिक समीकरण, ठीक है ना, रैखिक एक चर में रैखिक समीकरण, और इंग्लिश में से क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एन इक्वेशन? वी विल रीड व्हाट इज एन इक्वेशन. समीकरण हिंदी में इसको क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं. ठीक है. और आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ाई है. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मीन्स बीजीय व्यंजक. तो बीजीय व्यंजक कब बनते हैं? जब चर और अचर राशियों के साथ हम गणितीय संक्रियाओं मैथमेटिकल ऑपरेशन सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है, इनका प्रयोग करते हैं. तो आपके क्या बनते थे, बीजीय व्यंजक बनते थे. चर और अचर राशियों के साथ जब आप गणितीय संक्रियाएं कौन कौन सी थी आपके पास, प्लस, माइनस, गुणा और भाग, इनका प्रयोग करते थे, तब आपके क्या बनते थे, बीजीय व्यंजक बनते थे. ठीक है. उस बीजीय व्यंजक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं. ठीक है. उनसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं बीजीय व्यंजक को. तो देन व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एन इक्वेशन? व्हेन देयर इज एन इक्वलिटी साइन मीन्स दिस साइन इज इक्वल साइन, ठीक है, बिटवीन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड एन इक्वेशन. फॉर एग्जाम्पल 5x is equal to 25. Now there is the equality sign between these two expression. So therefore this is an equation. Second is 2x minus 3 equal to 9. Here is also the equal sign. So therefore this is an equation. 5x minus 3 is equal to 2x minus 5. These are two algebraic expression. ये आपके दो बीजीय व्यंजक हैं और इनके बीच में क्या आ गया, इक्वल टू का साइन आ गया. तो therefore this is also an equation. Now the chapter is linear equation in one variable. ठीक है. रैखिक समीकरण, एक चर में रैखिक समीकरण. हिंदी में क्या कहते हैं हम इसे, एक चर में रैखिक समीकरण, और इंग्लिश में कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. देन व्हाट इज दिस? लीनियर इक्वेशन इज एन इक्वेशन which is written in when variable say x or y or z is called the linear equation in one variable. जब किसी इक्वेशन को किसी एक ही क्या कहते हैं वेरिएबल में लिखा जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन कहते हैं. उसकी डिग्री क्या होगी, 1 होगी. उस इक्वेशन की डिग्री क्या होगी, 1 होगी. जैसे आपके फॉर एग्जाम्पल 5x इज इक्वल टू 25. यहाँ पे देखिए, ये दिस इक्वेशन इज इन वन वेरिएबल इन x and the degree of this x is equal to 1. x means इसकी पावर क्या है आपके पास, 1 है. ठीक है. सेकेंड इज 2x plus 1 is equal to 3. दिस इज द वेरिएबल इन x. ठीक है. एंड द डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन इज 1. द वेरिएबल x हैज द डिग्री 1. पावर क्या इसकी, 1 है. तो इसलिए क्या है, एक चर में रैखिक समीकरण है. ठीक है. Similarly 3y minus 7 is equal to 12. This is the linear equation in the variable y. This equation is the linear variable in x. This equation is the linear equation in the variable x. ठीक है. आपके पास ये रैखिक समीकरण है किसमें, चर x में. ये भी आपके पास रैखिक समीकरण है चर x में. ये आपके पास रैखिक समीकरण है चर किसमें, y में. ठीक है. अब आई हैव टेकन सम एग्जाम्पल. सोल्व 2x माइनस 3 इक्वल टू 7. 2x माइनस 3 बराबर 7. नाउ वी हैव टू सोल्व दिस इक्वेशन. ठीक है. नाउ वी हैव टू टेक वेरिएबल ऑन द वन साइड एंड द कांस्टेंट ऑन द अदर साइड. ठीक है. कांस्टेंट मीन्स जिसको हम हिंदी में क्या कहते थे, अचर कहते थे. ठीक है. और वेरिएबल को हम क्या कहते थे, चर कहते थे. ठीक है. तो what is the variable here? This is the variable 2x. 2x is the variable. And what are the constant? 3 and 7 are the constant. ठीक है. तो I will take here 2x variable here equal to minus 3 is transposed here. जिसको हम हिंदी में कहते हैं पक्षांतर करना कहते थे. तो इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको ट्रांसपोज करना कहते हैं, ट्रांसपोजिशन कहते हैं. 3 is transposed here. ठीक है. 3 की साइड क्या हो रही है, चेंज हो रही है. तो therefore minus 3 will be plus 3 and 7 is on the same side. We will write here 7. The sign of the 7 will not change.
क्योंकि 7 क्या है, राइट साइड में है और इसको हमने राइट साइड में ही लिखा है, इसलिए 7 का साइन चेंज नहीं होगा. -3 इज ट्रांसपोज्ड ऑन द राइट साइड. वेयर इज इट? It is in the left side and we are transposing it on the right side. Therefore -3 will be the +3. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये प्लस का 3 आ जाएगा. ठीक है. Now 2x is equal to, both sign are same, +7 and +3. When both sign are same, then we will add the terms. 7 + 3 is equal to 10. Now 2x, it means 2 into x. 2 is in the multiplication. Where it will go? 2 will be in the division. So x is equal to 10/2. This 2 will be in the division. So 2 1 जा 2, 2 5 जा 10. तो x is equal to 5. ठीक है. Like this you will do this question. This is a linear equation in the variable y. ठीक है. तो therefore variable on the left side and the constant on the right side. Here you will take 2y and 4 will be transposed on the right side. So +4 will be here -4 and 9 is on the same side. So therefore it will be the plus sign, +9. ठीक है. देखिए कैसे करना है आपने. ये 2y + 4 बराबर क्या देखा आपके पास 9 दे रखा है. 4 का क्या कर रहे हैं आप, 4 का ट्रांसपोजिशन कर रहे हैं. 4 को लेफ्ट साइड से लेकर, लेफ्ट साइड से किधर लेकर आ रहे हैं आप, राइट साइड में लेकर आ रहे हैं. तो जब आप किसी नंबर को इक्वल टू से लेफ्ट साइड से राइट साइड में या राइट साइड से लेफ्ट साइड में लाते हैं तो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्रांसपोजिशन कहते हैं. ठीक है. तो 4 को आप क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोज कर रहे हैं. तो इसलिए प्लस का 4 है, ये इधर आके राइट साइड में आके क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा. और 9 इज ऑन द सेम साइड. 9 की साइड क्या है, राइट साइड है. तो यहाँ पे भी इसको आपने राइट साइड में लिखना है, तो इसलिए प्लस का ही 9 रहेगा. तो प्लस का 4 इधर आके क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा. ठीक है. इसी तरह से फिर y इज इक्वल टू, जो 2 किस में है, मल्टीप्लिकेशन में, कहाँ पे आ जाएगा, ये डिवीजन में आ जाएगा, मीन्स बटे में आ जाएगा. ठीक है. इस क्वेश्चन को भी इसी की तरह से करना है. फिर ये 2y - 5 इज इक्वल टू 4. इस क्वेश्चन को भी इसी तरह से करेंगे. फिर आपके पास क्या है, 3z - 7 इज इक्वल टू 14. दिस क्वेश्चन भी इसी तरह से करना है आपको. लाइक दिस, लाइक द फर्स्ट क्वेश्चन यू विल डू these 3 question. -7 is transposed on the right side and this will be get the +7. ठीक है. -7 का क्या करना है आपने, -7 को ट्रांसपोज करना है आपने किस साइड पे, राइट साइड पर. तो -7 इधर आके क्या हो जाएगा, +7 हो जाएगा. 14, ये 14 है. 14 की साइड क्या सेम है, राइट साइड में था, राइट साइड में ही लिख रहे हैं, तो इसलिए प्लस का ही रहेगा. तो 14, ये -7 इधर आके क्या हो जाएगा, +7 हो जाएगा. फिर 3z इज इक्वल टू 14 + 7, दोनों सेम साइन होंगे, ऐड कर दीजिए. तो z इज इक्वल टू 3 किस में है, मल्टीप्लिकेशन में है, इसलिए किस में आ जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा. ठीक है. तो बट्टे में आ जाएगा. तो ये 3 क्वेश्चन आपको क्या करने हैं, सोल्व करने हैं. थैंक यू.